हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में। मतलब हम कैपेसिटर, इन शॉर्ट हम कैपेसिटर के बारे में टोटल यहाँ पे बात करेंगे और थोड़ी सी जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को देख लिया, वहाँ पे हमने उसके इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में वहाँ पे अच्छे से पढ़ा था और उसकी वजह से कितना फोर्स जनरेट होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम पोटेंशियल की हम बात करेंगे और कुछ कैपेसिटर जो चैप्टर है हमारा वो उसमें इसी में इंक्लूडेड है। तो इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पहले, ठीक है। तो आई होप सो आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज डाल दी है और हमारा हमारा जो है लाइव सेशन शॉर्ट नोट्स के लिए शुरू कर दिया है। 2-3 दिनों में आपको मतलब वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सही में इससे वैल्यू मिलती है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। एंड लेट्स स्टार्ट, ओके। तो इसमें हम 3 सेट करेंगे, 25 क्वेश्चन के हमारे 3 सेट रहेंगे। तो टोटल हमारा पूरा चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाए। शुरू करते हैं। The work done bringing a unit in a positive way. Okay, एक मिनट। Okay, the work done is bringing a unit positive charge from the infinite to a distance at point at distance. Okay, ऐसा कुछ है यहाँ पे, कुछ point distance के ऊपर x चार्ज रखा हुआ है और इसके ऊपर ये जो है x सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो इसको हम, ये वाले जो पॉइंट है इसको हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो इन्फिनिटी से अगर ला रहे हैं तो आप मुझे बताइए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज q इज w, क्या बोल रहा है? इनफिनाइट डिस्टेंस एट पॉइंट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज q विथ इज w। ओके, वर्क डन मेरा w है, तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज, तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट के ऊपर? तो मेरा जितना वर्क डन होगा उतना ही मेरा क्या होगा, पोटेंशियल देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे पोटेंशियल के ऊपर कुछ भी चेंजेस आएंगे क्या, यहाँ पे बताइए। तो पोटेंशियल के ऊपर कुछ भी चेंजेस आएंगे क्या? यहाँ पर जितना मेरा पोटेंशियल है एट पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज इन्फिनाइट से अगर मैं ला रहा हूँ तो बताइए यहाँ पे सेम नहीं रह जाएगा आपका क्यू, आपका वर्क डन सेम नहीं रह जाएगा। इंटरनल एनर्जी इन्फिनिटी से आ रही है तो हमारा क्यू जो है सेम रह जाएगा। जितना वर्क डन यहाँ पे है तो पोटेंशियल हमारा जो है सेम, जितना वर्क डन पहले किया था उतना ही वर्क डन यही करेगा। तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज डब्ल्यू, उतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑन रोटेटिंग अ पॉइंट चार्ज विथ हैविंग अ चार्ज क्यू एंड राउंड, ओके, ऐसा कुछ सर्कल बना हुआ है चार्ज क्यू का और इसके ऊपर रोटेट कर रहा है स्मॉल चार्ज क्यू इन सर्कुलर रेडियस आर। द वर्क डन विल बी, तो वर्क डन क्या होता है मेरा? वर्क डन अगर बताऊंगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू बाय इनटू डेल्टा यू, डेल्टा यू। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू है अराउंड द सेम रहेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में चल रहा है मेरा। तो डेल्टा यू जो है हमारी पोटेंशियल की यहाँ पे बात चल रही है। तो पोटेंशियल के ऊपर आपको बात अगर चल रही है तो पोटेंशियल सरफेस के ऊपर कितनी होती है मेरी? के क्यू बाय आर, ये मेरी डेल्टा यू होती है। पर यहाँ पे जो है आपको सर्कुलर पाथ दे रखा है तो यहाँ पे यू क्या है मेरा? सेम है। तो यहाँ पे पोटेंशियल मेरा कुछ चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल मेरा बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा यू अगर मेरा सेम है तो वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा? जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस माइनस, अच्छा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, 2q एंड 2 कैपिटल क्यू आर प्लेस ऑन ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो। ओके, तो इस तरीके का आपका स्क्वायर है। तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे 2q ले लेते हैं और यहाँ पे मैं 2q ले लेता हूँ। तो मेरे को क्या बोल रहा है? नेट पोटेंशियल यहाँ पे पूछ रहा है। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा बताइए? तो मेरे को सेंटर ऑफ द स्क्वायर के ऊपर नेट पोटेंशियल पूछ रहा है। तो 4 पॉइंट ऑफ द रेडियस आर वन ऑफ द रेडियस वगैरह की कुछ बात की क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर मेरा ये ए होगा तो इसको मैं अगर आर मान लेता हूँ, इसको भी मैं आर मान लेता हूँ। इन सबका डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा सेंटर से, चारों भी पॉइंट का। अगर मैं आर आर मान लेता हूँ, लेट कंसिडर इसको आर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा ये सबका डिस्टेंस जो रहेगा सबका इक्वल ही रहेगा, ठीक है। सबका जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल ही रहेगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो कीजिए, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस क्यू नेट आ जाएगा मेरा, ये वाला क्यू माइनस क्यू का आ जाएगा मेरा पोटेंशियल के माइनस क्यू बाय आर, ठीक है, इज इक्वल टू के, अच्छा प्लस करूंगा मैं, नेट जीरो करना है ना, माइनस क्यू अपॉन में आर, ठीक है, प्लस के माइनस नहीं 2q अपॉन में आर और प्लस नहीं माइनस नहीं प्लस ही आ जाएगा, सॉरी सॉरी। तो प्लस के 2q बाय आर, तो माइनस के क्यू बाय आर और प्लस के क्यू बाय 2r को आप उस तरफ लेके जाइए। तो मेरा क्या आ जाएगा? माइनस 2q बाय माइनस अगर आप करोगे तो इसको, इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? ये माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा और इसको मैं, ये वाले माइनस को मैं उस तरफ लेके चला गया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमको यहाँ पे भी माइनस देखने को मिलेगा, के क्यू बाय स्मॉल आर, स्मॉल क्यू बाय आर,
के और आर से आर का रिलेशन कर दो, माइनस से माइनस कर दो, आपका कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू यहाँ पे आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ जो है आपका आंसर क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे माइनस आएगा क्या बताइए, टू क्यू मेरा तो प्लस में दे रखा है, टू क्यू वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरी बड़ी साइन माइनस में आ जाएगी, ये वाली जो है मेरी प्लस में चली जाएगी। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये मेरा बड़ा, नहीं बड़ा तो ये रहेगा टू क्यू, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो बड़े की साइन माइनस ही लगेगी। तो ओके ओके, और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, माइनस क्यू की वैल्यू छोटी से बड़े वाले में टू क्यू दे रखी है, तो यहाँ पे तो सेम है, ठीक है। तो मेरा माइनस का जो है, माइनस का जो अगर बात करूंगा तो क्यू इज इक्वल टू क्यू आएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ द प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लेस इन अ स्क्वायर ऑफ द साइड, ओके 2 मीटर, पोटेंशियल एट द सेंटर, वही चीज सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्यू की जगह पे आपको सीधा वैल्यू यहाँ पे दे दी है, और इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है, सेंटर से आपका डिस्टेंस भी दे दिया है, कितना दिया है बताइए आपका। तो यहाँ पे सेंटर का डिस्टेंस क्या आ जाता है बता सकते हो आप, डी बाई रूट टू आ जाता है, डी बाई रूट टू आ जाता है, और डी कितना दे रखा है आपको, रूट टू, तो आपका डी कितना हो गया 1, तो आर की तो टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा पोटेंशियल क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज सेंटर के ऊपर मेरे को पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सेंटर के अगर ऊपर में करूंगा तो के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर करूंगा, तो के तो मेरा कॉमन आ जाएगा, बस मेरे को क्यू वन और आर भी मेरा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि डी वन है जो कि डी भी मेरा कॉमन आ जाएगा, बस आपको ऐड करना है क्यू को ऐड करना है, माइनस प्लस 10 प्लस 5 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को भी आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कर रहा हूं मैं, तो माइक्रोकूलम को भी हम बाद में लिख लेंगे यूनिट को, माइनस 3 प्लस 8, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बताइए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 10 प्लस 8 18 प्लस, एक मिनट पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस 2, अच्छा 20 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वी नॉट मेरा आ रहा है के बाय डी इंटू 20, माइक्रोकूलम का 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम, के की वैल्यू क्या हो जाती है सबको पता है हमारी, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाती है, वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे बता दी 1 है, तो जब आप इनकी वैल्यू इसके अंदर डाल दोगे तो आपको आसानी से आंसर देखने को मिलेगा, तो आपको आंसर क्या देखने को मिलेगा, 9 इंटू 2 180 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 3, और मेरे को क्या 180 तो दे नहीं रखा, अच्छा पॉइंट शिफ्ट कर लो, 1.8 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा, कोई आंसर है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अच्छा, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ 2l, ये मेरे को 2l दे रखी है, ए के ऊपर मेरे को पोटेंशियल पूछ रहा है, तो बताइए ए के ऊपर अगर मैं बात करूंगा, ए के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो ये वाले जो है मेरे दो, ये वाले दो का एल साइज लेंथ हो जाएगा, इसकी अगर मैं बात करूंगा, ये अगर आप इस तरीके से अगर आप देखते हो तो इसकी आप लेंथ कैसे निकालोगे बता सकते हो आप, तो ये 2l दे रखा है, ये l दे रखा है, तो ये मेरा आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4, और ये रूट फाइव एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस की यहाँ पे इक्वेशन लगा लीजिए, इसलिए लगा लीजिए क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट भी है, तो यहाँ पे आपको रूट 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 5 एल आ जाएगा, तो आप इसको बस सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पे वी ए की अगर मैं बात करूंगा तो ये दो क्यू तो ऐड हो जाएंगे, इनकी अगर मैं बात करूंगा तो 2 के क्यू बाय एल आ जाएगा, और प्लस और ये माइनस में है ना, तो मेरे 2 के क्यू बाय डिवाइडेड बाय रूट 5 एल करूंगा मैं, ठीक है, तो 2 टाइम्स मेरा आ जाएगा, तो इसमें से आप 2 के क्यू बाय एल को आप कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाय रूट 5 आपका आंसर आना चाहिए, तो कहीं देखने को मिल रहा है, ये मेरे को ये वाला जो आंसर है फोर्थ वाला देखने को मिल रहा है, आप बोल रहे हो कि 1/4 पाई ई नॉट, एक के की वैल्यू होती है भाई, क्या होती है, के की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई ई नॉट, ठीक है, ये हमारी के की वैल्यू होती है, तो इसी के साथ मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, charges 2q minus q and minus q, okay, lie on the vertices of the equilateral triangle and the value of e and v at the center right of the triangle will be, okay, मेरे को e और v की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2q दे रखा है, यहाँ पे माइनस q और यहाँ पे माइनस q, यहाँ पे सेंटर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे जो है e क्या है मेरा, ये मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो मेरा यहाँ पे 2 अगर मैं देखूंगा तो इस तरीके से मेरा अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये जो 2q है मेरा इस तरीके से आ जाएगा, जब मैं इसका नेट निकालूंगा तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे भी 2q, तो ई नेट जो है मेरे को, ई तो मेरा कभी भी मेरा जीरो नहीं होगा, ठीक है, ई मेरा जीरो, ई नेट जो है मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेरा जीरो नहीं होगा, ये हमने डायग्राम से देख लिया। नेक्स्ट बात करूंगा मैं, उसके बाद नेक्स्ट बात करूंगा वी की, अगर मैं पोटेंशियल की यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको तीनों भी कॉर्नर के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो अगर मैं पोटेंशियल की यहाँ पे बात करूँ, ये दो माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दो मेरे माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस 2q बाय आर,
टू क्यू बाय एक्स कुछ कंसिडर कर लो, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस मान लो, तो ये टू क्यू बाय एक्स और ये मेरा टू क्यू बाय ये वाला जो है इससे माइनस हो जाएगा, तो मेरा इंटरनल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल जो है मेरा जीरो आ जाएगा। तो मेरा वी जो है जीरो आ सकता है, पर मेरा ई कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो मेरा वो आंसर देख लीजिए आप, थर्ड ऑप्शन एकदम सही बता रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट 3.2, अच्छा मेरे 3 पॉइंट फिर से वाले आ गए, -2q और यहाँ पे q दे रखा है, साइड a दे रखी है, ओके, एंड सम एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा इंक्रीज देयर सेपरेशन बाय 2a। अच्छा इनके अंदर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो इनकी साइड क्या हो गई, इनकी साइड क्या हो गई, अगर मेरा u इनिशियल अगर मेरा यहाँ पे जीरो हो गया है, तो मेरी इनकी साइड क्या हो गई, इंक्रीज कर दी, तो इनकी साइड u फाइनल मेरा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल फाइनल में क्या आ जाएगा आपका 2a हो गया, 2a हो गया, 2a आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 2a हो गया, तो आपको क्या बोल रहा है, तो मेरा जब 2a हो गया, वर्क डन बाय द सेम एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज द सेपरेशन 2a विल बी, तो मेरे को कितना यहाँ पे वर्क डन देना पड़ेगा, बताइए मेरे को कुछ वर्क डन देना पड़ेगा कि यहाँ पे। पहले तो इंटरनल एनर्जी इनिशियल की अगर मैं बात करूंगा, जब मैं इसको निकालूंगा, जब आप इसको निकालोगे तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि जब आप इसको निकालने जाओगे तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा कितना आ रहा है, ये बता सकते हो आप। मेरा 4q² बाय ए माइनस 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 प्लस q² बाय ए, और ए की अगर मैं बात करूंगा तो ए का जो है डिस्टेंस अगर मैं बात करूंगा तो a/√2 आना चाहिए। यहाँ पे ए का डिस्टेंस कहाँ पे लेना चाहिए इसको, वर्टाइसिस, एनी ऑफ द वर्टाइसिस। तो अगर मैं इस वाले वर्टाइसिस की अगर मैं बात करूंगा, तो कोई भी वर्टाइसिस की अगर मैं बात करूंगा, तो इस वाले वर्टाइसिस में अगर मैं बात करूंगा तो यू इनिशियल तो मेरा जीरो आएगा, क्योंकि ये जो है मेरा ये a/√2 आएगा, a/√2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, ये इन 4 में से माइनस कर देगा, तो मेरा u इनिशियल भी जीरो आएगा और u फाइनल भी मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आते हुए देखने को मिल रहा है। तो सभी जीरो आएगा, यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस, अच्छा इक्वल, रिपीट क्वेश्चन हो गया ये, अभी देखा हमने, रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसको कर लेना, थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, charges of the plus 10 by, okay, place in each of the four corner of the side 8 meter, potential interaction of the diagonals। अच्छा कोई एक डायगोनल से मेरे को पोटेंशियल इसका निकालना है, पोटेंशियल मेरे को एक डायगोनल से निकालना है, तो निकाल लीजिए, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, कोई भी एक डायगोनल से अगर निकालना है, तो ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा डायगोनल है, डायगोनल से आपका कितना होता है, यहाँ पे a/√2 होता है आपका डिस्टेंस, तो आपको बस दो ट्रायंगल्स का निकालना है, तो a/√2 मेरा यहाँ पे आ गया, तो कितना आ जाएगा मेरा पोटेंशियल आ जाएगा, मैं 4kq/r करूंगा, 4kq/r करूंगा, 4 टाइम्स 4 चार्जेस आ जाएंगे ना, सारे कॉर्नर के ऊपर रखे तो 4 टाइम्स, ओके। और r की अगर मैं बात करूंगा, a डायगोनल से पूछा रखा है तो a/√2 ले लो, a/√2 मतलब a/8/√2 ले लो, ये आपका डायगोनल आएगा, k की वैल्यू डाल दो और q की वैल्यू डाल दो, तो कैसे आ जाएगा, 4 इंटू k की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9, ओके, q की वैल्यू दे रखी 10/3 इंटू 10⁻9, -9 से +9 वाला काट दो, उसके बाद a/√2 दे रखा था ना हमें, तो a/√2 जो है a कितना दे रखा है 8 डिवाइड, इधर √2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ इसको सॉल्व, 4 1 जा 4 2 जा, इस तरीके से आ जाएगा, ओके, और 3 1 जा 3 3 जा, ओके, और 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 3 जा 15, और एक जीरो यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या आपको, यहाँ पे 10 का एक जीरो देखने को मिल रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है मेरे को, जीरो की कमी आ गई है, कुछ जीरो की कमी क्यों आ गई है, अच्छा 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 सेंटीमीटर 8 इंटू 10⁻2 ऊपर जाएगा 2, तो 15 इंटू 100 1500√2 वॉल्ट्स आपका देखने को मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ द पोटेंशियल, बताइए यूनिट ऑफ द पोटेंशियल आपकी क्या होती है, जूल पर कूलम होती है, क्या होती है, जूल पर कूलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे पॉइंट चार्जेस ऑफ द -q प्लस q आर लोकेटेड एट द पॉइंट, अच्छा ओके, जेड एक्सिस के ऊपर, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट, ओके, जेड एक्सिस के ऊपर मेरे को पोटेंशियल भी पूछ रखा है, तो बताइए क्या आएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। आपका पोटेंशियल की अगर मैं बात करूंगा q/a होता है, तो एरिया इसका क्या आ जाएगा, a की अगर मैं बात करूंगा तो -a और +a की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बस क्या निकालना है, अच्छा पॉइंट एट 0,0,z की यहाँ पे बात कर रहा है, तो 0,0,z की अगर मेरे को बात कर रहा है तो आपको बस क्या करना है, z की अगर बात कर रहा है तो z वाला पॉइंट लेना है, z वाला पॉइंट आपका आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कितना डिस्टेंस आ जाएगा, z पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं पूरा z पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे z पॉइंट अगर मैं इसको ले लेता हूँ 0,0, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, प्लस में है तो z+a, और नीचे वाला क्या आ जाएगा z-a, ये मेरे टोटल डिस्टेंस आ जाएंगी। समझ में आ रहा है ना, z के ऊपर प्रेजेंट है ना, z एक्सिस के ऊपर, टोटल z एक्सिस मेरे को z का डिस्टेंस दे रखा है मेरे को, पूरा पॉइंट एट z के ऊपर पूछ रखा है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आसानी से, तो आपका आसानी से आ जाएगा के क्यू बाय आर। आर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जेड का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इस तरीके से आपको ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, जब आपको आसानी से देखने को मिलेगा। तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, आपका 2 तो आएगा ही, क्योंकि दो चार्जेस दे रखे, तो 2 आ जाएगा। 2 QA अपॉन 4 पाई नॉट जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आपका फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू सिचुएटेड एट द सर्टेन डिस्टेंस एट द पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम। तो मिडवे से मेरा, अगर मेरा कुछ भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पूछ रहा है, तो मेरा यहाँ पे प्लस क्यू रख रखा है, और यहाँ पे माइनस क्यू की अगर बात कर रहा है, और यहाँ पे मेरे को मिडवे के ऊपर एग्जैक्टली मिडवे के ऊपर एक पॉइंट रख रखा है। तो बताइए मेरा ई क्या आएगा। ई तो कभी भी मेरा जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर निकालता हूं, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस तरफ आ रहा है, दोनों भी ऐड होंगे, ठीक है। दोनों का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरफ आ रहा है, माइनस माइनस आता तब मेरा जीरो आता। और अगर मैं पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं, तो एक का अगर मेरा के माइनस क्यू है और एक का मेरा प्लस क्यू है, तो आपको दोनों भी जीरो होते हुए देखने को मिलेंगे। तो मेरा पोटेंशियल जो है यहाँ पे जीरो होते हुए देखने को आपको मिलेगा। तो देख लीजिए, नेट इज नॉट जीरो, ओके, बट पोटेंशियल इज जीरो। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, एज शो इन फिगर, अच्छा माइनस क्यू प्लस क्यू, ओके, एंड ए एंड सी ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। पोटेंशियल एट द वर्टाइसेस ए के ऊपर मेरे को, वर्टाइसेस ए के ऊपर मेरे को पूछ रखा है, तो निकाल लो, आसान हो जाएगा। जब ए के ऊपर आप जब निकालोगे, वर्टाइसेस ए के ऊपर जब निकालोगे, तो ए का तो जीरो ही हो जाएगा। जब आप इसको निकालोगे, तो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जब माइनस करोगे, अभी देख लिया हमने, जीरो आएगा। इक्वल डिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, बी और बी इक्वल डिस्टेंस है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, मेरा जीरो आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, आप जब इसको सॉल्व करोगे, तो आसानी से आपका जीरो आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ द वी ए की अगर मैं बात करता हूँ, तो वी बी प्लस वी सी हो जाएगा, और वी बी का क्या लिखा है, प्लस, और इसका माइनस क्यू, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो जीरो आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आपको आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द पॉइंट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू फिक्सिंग अपोजिट चार्ज, ओके। द लाइन जॉइंट इज चार्जेस, देयर इज नो पॉइंट बिटवीन द चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी इज जीरो। मेरा अगर कोई भी पॉइंट नहीं होगा बीच में, तो भी मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपोजिट चार्जेस की बात कर रहा है, तो मेरा अगर अपोजिट चार्जेस की बात कर रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज जीरो, कभी नहीं होगा, नॉट जीरो आएगा। ओनली वन पॉइंट बिटवीन द चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड, कोई भी पॉइंट के ऊपर मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं आएगी, ओके। वन पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज जीरो, कोई भी एक पॉइंट के, ओनली वन पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, वन, कोई भी एक ही पॉइंट के ऊपर मेरे को पोटेंशियल जीरो देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या, वन, नो पॉइंट वेयर द अच्छा नो बोल रहा है, नो पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज जीरो, बिल्कुल भी नहीं, मेरा पोटेंशियल आपको जीरो देखने को मिलेगा। कोई भी एक पॉइंट के ऊपर आप देखोगे, तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, तो आपको पोटेंशियल जीरो देखने को मिलेगा, कोई भी एक पॉइंट से आप देख लेना। तो फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके। टू क्वाड्रेंट्स के ऊपर मेरे को, अच्छा, Q1 की वैल्यू दे रखी है -5, Q2 की वैल्यू +2, और वर्क डन बाय द चार्जेस ऑफ द +3, अच्छा वर्क डन भी दे रखा है मेरे को -3। बी टू ए जाना है मेरे को, अच्छा बी से ए में जाने के लिए मेरे को कितना वर्क डन लगेगा। तो आपको अगर मैं बात करता हूँ, आपको अगर बी, अगर मैं इसके पॉइंट ले लेता हूँ, इसके बीच में अगर मैं वर्क डन अगर निकालता हूँ, यू फाइनल यू इनिशियल आ जाएगा, वर्क डन आपको पता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो टू कॉर्नर्स रेक्टेंगुलर, अगर मैं यू फाइनल और यू इनिशियल को अगर मैं इसमें निकालता हूँ, तो किस तरीके से आएगा बताइए। कोई भी एक चार्ज से ले लेना, यहाँ से अगर मैं इसका यू फाइनल और इसको यू इनिशियल ले लेता हूँ, तो दोनों को आपको बस माइनस करना है, और आपको कुछ नहीं करना। पर आपका जो है आंसर कैसा आएगा बताइए, 3 और 2 नहीं आ जाएगा। मेरा मूविंग चार्ज भी तो कर रहा है, मेरे को मूविंग बताना है। अगर मेरा 2 से लेके 5 तक जा रहा है, तो मैं इनिशियल ले लेता हूँ, और एक और फाइनल भी, एक और इनिशियल मेरा आ जाएगा। तो ले लेते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ले लेते हैं। तो यू फाइनल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यू फाइनल कितना आ जाएगा, मेरा यहाँ पे मूविंग चार्ज कर रहा है, तो यू फाइनल आ जाएगा के 3 × 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ हो जाएगा, 3 × 2 मूविंग चार्ज है ना, और डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, ओके। प्लस आपका जो है यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ए तक की अगर मैं बात करता हूँ, यू फाइनल मेरा बी से ए भी बात कर रहा है ना, तो बी से पहले तो बी टू ए की अगर मैं बात करता हूँ, बी टू ए जाना है मेरे को, बी टू ए में इस तरीके से भी जा सकता हूँ, और बी टू ए में इस तरीके से भी जा सकता हूँ। तो ये मेरी 15 सेंटीमीटर है, और ये मेरी 5 सेंटीमीटर है, ओके। -5 के साथ मेरी कैसी है, 5 सेंटीमीटर है। तो 3 × 2 आपको देखने को मिलता है। यू फाइनल लिख लेते हैं, पहले ए पॉइंट के साथ लिख लेते हैं। तो 2 के साथ कितना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 आ गया। माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये माइनस में लिखा 5 × कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है।
15 के डिस्टेंस पे रख रखा है। और तो यू इनिशियल का यू इनिशियल अगर मैं निकालता हूँ बी पॉइंट का, तो आपको बस ऐड करने इन दोनों पॉइंट को, तो यहाँ पे आ जाएगा के 3 × 2 डिवाइडेड बाई 15 माइनस के 5 × 3 डिवाइडेड बाई 5। आप देख पा रहे हो इनके बस डिनोमिनेटर जो है चेंज हुआ है, इनकी जो डिस्टेंस है वो चेंज हुआ है, बस आपको बाकी कुछ नहीं करना है। आपको आसानी से इनको जब इक्वल करोगे तो आपका वर्क डाउन के फॉर्मूले में आपको इसको डालना है। तो कितना आ जाएगा ये अगर आपको देखने को मिलेगा तो यू फाइनल मेरा आ जाएगा टोटल 3 × 2 = 6/5 और ये आ जाएगा 15/3 × 5 = 15 आ जाएगा। तो 15 से तो 15 कट गया मेरा यहाँ पर, तो 6k/5 और माइनस के आ जाएगा, तो 5 में से k/5 आ जाएगा। यू फाइनल मेरा k/5 आते हुए देखने को मिल रहा है आपको। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। और यू इनिशियल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी देख लो कुछ 3 × 2 = 6/15 और 3 × 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, और 15 × 3 यहाँ पे कर लो और इसमें माइनस कर लो, 3 × 2 = 6 में से 15 माइनस कर लो, तो कितना आएगा ये भाई साहब, मेरे को कैलकुलेशन बहुत बड़ा आ गया। रुक जाओ, k/5 माइनस हम कितना करेंगे, 6 में से -3 × 15 करो, 3 × 15 कितना होता है, 15 3 कितना होता है, 75 होता है आई थिंक सो। नहीं 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 45 होता है, 45 भाई साहब, 15 3 = 45 होता है ना, 15 3 = 45 होता है। 45 में से 6 अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 45 में से 6 अगर माइनस करूंगा तो 39k/15 आ रहा है मेरा, 39k/15 आ रहा है, ज़्यादा ही बड़ा आ गया। तो आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर लो, कितना आएगा k/5 माइनस 39k/15। तो जब आप इसको करोगे तो इधर 3 से इंटू कर लो दोनों को भी, 3 से दोनों को इधर, तो 15 आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो 3 में से अगर इसमें से माइनस करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 36k/15 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 36k/15 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका 15 2 होता है, कितना हो जाता है, 15 2 कितना होता है बताइए, 15 2 30 होता है, 15 3 कितना होता है, 15 3 अगर आप करोगे तो 45, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2.5 आंसर मेरा जाना चाहिए, 2.5 का जूल मेरा आंसर जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्जेस ऑफ द 5 कूलम given a displacement of the 0.5 meter, work done by the process is okay, the potential difference between the 2 point is। तो बताइए अगर मेरा q दे रखा है, मेरे को q दे रखा है, मेरे को कितना दे रखा है 5 कूलम, और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, वर्क डन मेरे को 10 जूल दे रखा है, तो अभी हम फॉर्मूले तो कर ही रहे थे, va माइनस vb इज इक्वल टू मेरा वर्क डन बाय q आ जाएगा। तो वर्क डन कितना है मेरा 10/5 कितना आ जाएगा 2 जूल, 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है। इतना इजी तो था। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्जेस आर प्लेस इन द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर, दे रखे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर, चार्जेस ए एंड बी आर इंटरचेंज एंड दोज ऑफ सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो मैंने सबकी चार्जेस ए और बी के चेंज हो गए स्क्वायर रूट में, तो इसकी हमने पहले भी बात कर रखी है, जो मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा वो चेंज होगा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0, पर वी जो है मेरा रिमेन सेम रहेगा। क्यों बताइए, वी मेरा इलेक्ट्रिकल रिमेन अनचेंज, मेरा वी चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आते हुए देखने को मिलेगा आपको सेंटर से, अगर आप निकालोगे तो काफी बड़ा पोटेंशियल एट द सेंटर पूछ रहा है, एकदम सही। तो यहाँ पे मेरा जो है पोटेंशियल वी जो है मेरा 0 आते हुए देखने को मिलेगा, ई नॉट इक्वल टू 0 देखने को मिलेगा। तो ई जो है ई नेट मेरे को कुछ आते हुए देखने को मिलेगा, तो ई चेंजेस बट द वी रिमेन अनचेंज, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चार्जेस q is placed at the each of the corner of the cube of the side line, potential at the center of the cube is। बताइए पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ द क्यूब क्या करोगे, तो स्क्वायर क्यूब दे रखा है, स्क्वायर क्यूब में अगर आपको बता दूं साइड का कितना आ जाता है, सेंटर से इसका साइड का आ जाता है √3a/2 होता है, √3a/2 आपका स्क्वायर से होता है डिस्टेंस। तो आपको बस इसमें डालना है 4q/k/r, कितना आ जाएगा मेरा √3 और a और ऊपर चले जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा, तो 8q/k √3a आ जाएगा, और k की जगह पे आपको डालनी 1/4πε0, तो डाल दो 8, एक मिनट सही है, कुछ गलत नहीं हुआ, टेंशन मत लो। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इधर लिख लेता हूँ मैं आंसर, इसका जो आंसर है यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा k की जगह पे डाल देता हूँ 4πε0 इंटू 8q/√3a, इस तरीके से आ गया, और इसको 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2q/ε0। ओके एक मिनट देख लेते हैं, ज्यादा भावना में ना बहना चाहिए हमें। तो मेरे को यहाँ पे k की जगह पे आपको वही ना 4πε0 डालना पड़ेगा, या फिर √3 तो आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, और 8 के से कट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8, यहाँ पे आ रहा है 4 से 4 कटेगा, 2kq/r² आना चाहिए था ऊपर। तो k की वैल्यू आपको पता ही है ना, k की वैल्यू जो होती है मेरी 1/4πε0 होती है, 1/4πe0 होती है k की वैल्यू, अगर हम क्वेश्चन में डालते हैं तो, अगर याद होगा तो बताइए।
पर ये ऐसा कुछ ऑप्शन दे नहीं रखा है, आई थिंक तो ऑप्शन गलत होनी चाहिए, पर हमने मेथड जो है एकदम सही लगाई है यहाँ पे। मेथड जो है, मेथड में कोई भी गलत गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी मेथड मैंने यहाँ पे लगाई है एकदम सही लगाई है, यहाँ पे कुछ भी गलत होने के चांसेस तो है ही नहीं। तो की वैल्यू देख लो एक बार, की वैल्यू को कंफर्म कर लेते हैं। की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, 1/4 ही रहती है ना भाई, तो एकदम सही तो डाला है। हम्म, 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 हम्म। या तो मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड रहना चाहिए, और क्योंकि ऊपर 2 भी जा रहा है तो 4 2 8 आ रहा है। 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर 2 जा रहा है, और आपका जो है √3 a/4 होता है क्या इसका? नहीं ना, इसको देख लेना आप एक बार, जो है आंसर एक बार कंफर्म कर लेंगे हम बाद में। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी, देख लिया था हमने। वर्क डन तो सेम ही रहेगा, कितना भी इन्फिनिटी से लाओ आपका वर्क डन तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। K Q1 Q2/R, ठीक है। इन्फिनिटी से ला रहे हो तो आपका जो इन्फिनिटी वाला है वो तो कुछ भी, वो उसका जो इन्फिनिटी वाला है तो मतलब यू ए माइनस यू इन्फिनिटी के ऊपर तो जीरो ही रहेगा, ये जीरो ही हो जाएगा। तो आपका सिर्फ एक ही चार्ज रहेगा, K Q2/R। तो आपका एकदम सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, वर्क डन ब्रिंगिंग पॉजिटिव, ओके। तो वर्क डन जो है मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे बोल रखा है मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर पोटेंशियल ड्यू टू गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर, ओके। यहाँ पे आर्क दे रखा है, तो यहाँ पे आपको अगर मैं बता दूं, आपको यहाँ पे निकालना होता है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किससे निकालोगे यहाँ पे, इसके अंदर आपको पहले आपको टोटल चार्ज अगर निकालना होगा तो यहाँ पे आएगा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इनटू मेरा यहाँ पे आर और क्यू की यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, आर और क्यू मतलब एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू इनटू आर एंड क्यू ऑफ द चार्ज, तब जाके आपको टोटल चार्ज देखने को मिलता है, यहाँ पे टोटल चार्ज आ जाता है। तो लैम्डा की अगर मैं वैल्यू डालूंगा, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, क्यू जो है मेरा पाई आ जाएगा 60 अगर दे रखा है तो पोटेंशियल तो मेरा आ जाएगा के क्यू लैम्डा बाय टोटल चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा बाय पाई आर। तो इसको देख लेंगे, ठीक है। अगर थीटा अगर मैं बात करता हूँ, थीटा आना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट। टोटल चार्ज अगर मेरे को निकालना है यहाँ पे, टोटल चार्ज मेरा निकालना है, तो टोटल चार्ज जो आ जाता है यहाँ पे लैम्डा आर, मतलब ये जो रेडियस है आर, और इंटू थीटा। तो लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा तो लैम्डा दे रखा है, आर आर दे रखा है, थीटा मेरे को रेडियन में डालना होता है, तो 60 का क्या आ जाता है बताइए, 60 का आई थिंक सो पाई/3, बताइए। अरे निकाल लो, 160 इंटू पाई/180, 60 पाई/3 आएगा, और क्या ही आएगा। तो यहाँ पे पाई/3 आते हुए देखने को मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ पे पाई/3 डाल लो, पाई/3। और फिर पोटेंशियल में डालो, पोटेंशियल पूछ रखा है ना, K Q/R। तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू की वैल्यू लैम्डा आर बाय पाई/3, और डिवाइडेड बाय आर। तो आर से आर तो कट गया, 3 रहने दो, पाई से पाई कट गया, और आ जाएगा मेरा लैम्डा बाय 12 E0। आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, एकदम सही है मेरा थर्ड ऑप्शन, एकदम सही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे फिगर दे रखा है मेरा, तो जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मेरी दूर जाएगी उतना मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेरा घटेगा। तो आपका जितना दूर जाएगा तो इसका पोटेंशियल इसके कंपेरिजन में कम होगा, तो मेरा वीबी जो है मेरा वीसी के कंपेरिजन में वीसी कम होगा वीबी से। और अगर ये सेम लाइन पे प्रेजेंट है तो इक्वल हो जाएगी, वीए जो है मेरा इक्वल देखने को मिलेगा। तो सेम पोटेंशियल लाइन में स्पेस में देखने को मिल रहा है, तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और आपको मजा भी आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेरे को वी दे रखा है, एक्स वाई जेड एंड ऑल मीटर स्पेस वी इज इक्वल टू 4x², ओके। तो देन द इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालते हैं हम, du/dr माइनस du/dr। तो आप इसको जब du/dr निकालोगे तो मेरे को x यहाँ पे x मीटर में पूछ रखा है और 2 मीटर के ऊपर मेरे को पूछ रखा है, तो आसानी से निकाल लोगे अगर। पर मेरे को जो है पोटेंशियल तो x के ही दिया है, तो z की तो बात ही नहीं है, तो मैं 2 तो बिल्कुल नहीं डालूंगा इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x आ जाएगा, और 8 इंटू कितना आ जाएगा 1 मीटर। 8 इंटू 1 क्यों डाला मैंने, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी, तो 8 मीटर 8 आ जाएगा अलॉन्ग द पॉजिटिव की नेगेटिव एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, माइनस du/dx दे रखा है, तो आपको माइनस नेगेटिव एक्सिस ऑफ द 8 के अलॉन्ग देखने को मिलेगा। जेड में क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पोटेंशियल एज एन पोटेंशियल अगर आप थ्रेड के फॉर्म में देखने को मिलोगे तो आपको बस यहाँ पे 8 इंटू 2 डालना है, 16 अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड एक्सिस की यहाँ पे बात कर रहा है। तो मेरा पॉजिटिव जेड एक्सिस में नहीं रहेगा, मेरा नेगेटिव जेड एक्सिस में रहेगा, अगर मैं एक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जेड एक्सिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी जेड एक्सिस के बारे में तो यहाँ पे बोल ही नहीं रखा, तो मेरा 16 अलॉन्ग द नेगेटिव जेड एक्सिस रहेगा। तो यहाँ पे फोर्थ भी गलत आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखी है मेरे को, हैविंग द मैग्नेट्यूड E0, ओके। और पोजीशन x में अगर मैंने बात करा तो x यहाँ पे 0 की बात कर रहा है, और x यहाँ पे कुछ पॉजिटिव x पे चले गया। तो इफ द पोटेंशियल इज v इज 0 एट x इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ द e एट x प्लस x के ऊपर क्या हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, माइनस में देखने को मिलेगा आपको, x के ऊपर माइनस x नॉट e, सेकेंड ऑप्शन।
एकदम सही है, आसानी से हमने कर लिया, क्योंकि x जितना आप दूर जाओगे उतना आपकी घटेगी, माइनस में जाएगी, तो एकदम सही है। और x मीटर में तो इनटू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ओके ओके, और इसमें पूरे मैग्नीट्यूड दे रखे हैं मेरे को एक्स वाई जेड में। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालोगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी हमने किसमें, वर्क पावर एनर्जी में देखा था, डी यू बाई डी एक्स वाला, इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाल दो। इलेक्ट्रिकल फील्ड में इस तरीके से डाल दो, माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप, ठीक है, जे कैप प्लस प्लस क्यू माइनस क्या आएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स डी डी जेड के कैप। इस तरीके से आप जब डालोगे तो आपको आसानी से आंसर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको डालता हूँ अच्छी तरीके से, तो आप देख लेना, आपका एक्स डायरेक्शन में मेरे को 5 देखने को मिल रहा है, 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस रूट 15 जेड कैप, जेड जे के कैप। तो जब आप इसको मैग्नीट्यूड में डालोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 25 प्लस 9 प्लस रूट 15 का 15 हो जाएगा, तो अंडर रूट मेरा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 49, तो 49 का क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट 7। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ओ नेक्स्ट यही क्वेश्चन आ गया फिर से, तो कर लीजिए यहाँ पे, बस आपको E इज इक्वल टू माइनस माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई, और बस इसमें y और x के टर्म में निकालना है और आसानी से आप निकालोगे। और जब आप निकालोगे जो आपका y और x आपके फाइनल इसमें आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्टिंग ऑन द प्लेस ऑफ द ओरिजिन दे रखा है, तो ओरिजिन अगर दे रखा है तो आपको 0,0,0 डाल के आपको आसानी से यहाँ पे निकालते आना चाहिए। तो अगर जब निकालोगे तो आपको 6 आई कैप माइनस ऑफ माइनस 8 जे कैप और माइनस 0 के कैप देखने को मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसमें कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 आपका पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो पोटेंशियल के बाद हमें क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछ रखा है, तो ये चीज यहाँ पे मत भूलना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछ रखा है 2 कॉलम के लिए। तो मेरा फोर्स क्या हो जाता है, Q इंटू टी, Q इंटू टी हो जाता है। तो मेरा इसमें Q इंटू ई हो जाता है, Q इंटू ई हो जाता है, तो आ जाएगा Q इंटू ई कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 2 इंटू 10 आ जाएगा, 20 न्यूटन यहाँ पे आसानी से आंसर देखने को मिलेगा। तो Q इंटू ई आ जाएगा, Q इंटू ई मेरा फोर्स आ जाएगा, और मेरा 20 न्यूटन मेरा आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, बहुत आसानी से हमने सॉल्व किए। तो थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे अटक गए थे हम, उसको देख लेना। थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको अच्छा लगा। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।